नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो भी एक मुख्य घटना हुई है, जो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल चुनाव हुए हैं और उसके अंदर 29 में से 24 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों ने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये तो एक एक्सटेंशन है जो पिछला जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे आगे की कड़ी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अब इस चुनाव के बाद में बम्बई भी स्वतंत्र हो गया है और ये एक पूरी पार्टी है। इसमें अन्नामलाई का हम क्यों नाम ले रहे हैं? अन्नामलाई का नाम लेने का एक इसमें अर्थ है, उस पर आगे जाके बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि दुनिया भर में यानी कि अमेरिका में भी इतना ज़्यादा वितंडा नहीं होता है, लेकिन ये ठीक है कि इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वहाँ पे जो माइग्रेंट होते हैं वो अधिक सफल हो जाते हैं बहुत सारे कारणों से। उन कारणों में नहीं जाएंगे। तो उनका एक तरह का एक सबटेरियन लेवल पे एक सोसाइटी में वहाँ के जो पुराने लोग हैं उनके अंदर जो है वो एक विरोध होता है कि ये वहाँ से आगे उन्होंने हमारी नौकरियाँ ले ली। तो भाई आपकी नौकरियाँ ले ली और आप उसके सक्षम थे तो आपको तो नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक ये बहुत ही जटिल विषय है और इस जटिल विषय में बम्बई की बात कर लें। बम्बई के अंदर एक परिवार 1966 में उन्होंने एक पार्टी खड़ी की। वो हिंदुत्व की पार्टी थी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें एक और भी था कि एंटी माइग्रेंट एक पॉलिसी थी। बाला साहब ठाकरे की बात है और बाला साहब ठाकरे का बहुत सारे लोगों ने कई पुस्तकों का विवरण देकर ये बताया है कि उनका परिवार पहले मगध यानी कि बिहार से आया था, फिर राजस्थान भी रहा और उसके बाद के अंदर महाराष्ट्र में बम्बई चला गया। और वो ठीक है कि वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी इतनी महत्वपूर्ण जगह बनाई कि बम्बई बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार के इशारों के बिना चल नहीं सकती थी। तो ये तो एक परिवर्तन हुआ वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पे राजनीति हो रही थी उनको एक ये बीच में उनको मौका मिला और उन्होंने उस जो एंटी माइग्रेंट एंगर है, वो खुद माइग्रेंट थे, मतलब ये विद्रूपता इसमें देखिए। वैसे उनका परिवार मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है। लेकिन एक विद्रूपता इसके अंदर ये है, एक कंट्राडिक्शन इसमें ये है कि जो कल के माइग्रेंट थे 100-150 साल बाद उन्होंने उस शहर के अंदर अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बना ली, इतनी बड़ी स्थिति बना ली कि वो वहाँ की राजनीति को और सभी समाज को और इकोनॉमी को वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, उसको निर्देशित कर रहे हैं, यानी कि उसको प्रभावित कर रहे हैं। वो लोग खुद माइग्रेंट हैं लेकिन एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और भी बड़ा बात है कि ठाकरे साहब का परिवार एक परिवारवाद था कि जिन्होंने कभी कोई पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में या कोई पद नहीं लिया उन्होंने, मंत्री या मुख्यमंत्री का, लेकिन वो अलग से मतलब एक अलग पावर सेंटर बने। एक ये समझ लीजिए कि उस समय की आवश्यकता थी या कि भारत की राजनीति की जो विषमताएं उनमें से एक थी कि इस तरह से कैसे हो रहा था कि प्रजातंत्र में, लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है, गांधी जी के समय से चल रहा है। तो इसमें ये उदाहरण तो शायद पहले से उपलब्ध है, तो ऐसा तो होना ही था, ये मान सकते हैं। लेकिन चलिए आज की बात कर लेते हैं, अन्नमालाई के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एक इनके चश्मे चिराग हैं ठाकरे परिवार के, उन्होंने अन्नामलाई का नाम से रसमलाई बोला और लुंगी पुंगी वगैरह इस तरह के जो कभी ठाकरे साहब ने 1966 में जो एंटी साउथ वाला जो एक सेंटिमेंट था उसका इस्तेमाल करके वोट बटोरे थे, उसको वापस रिवाइव करने का, उसको पुनः जागृत करने की कोशिश करी। क्योंकि हुआ क्या था कि अन्नामलाई ने इतना कह दिया कि बम्बई इज नॉट ओनली महाराष्ट्र सिटी, इज इंटरनेशनल सिटी, यानी कि सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है या कि भारत में, एक एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन यहाँ पे उसके अर्थ दूसरे निकाल लिए गए और उसके अर्थ निकालने से जो है वो एक पोलराइजेशन कहते हैं कि हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज ये बात है कि ये जो परिवारवाद है, इस परिवारवाद ने इस देश में
पूरे 70 साल से बहुत ही नष्टकारक काम किए हैं। प्रजातंत्र को कभी सांस नहीं लेने दी, प्रजातंत्र का सही तरह से स्थापना नहीं हो पाई। तो आज 75 70 75 साल 60 साल के बाद में पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अलग अलग राज्य में फैले हुए परिवार तंत्र का धीरे 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 सफाई हो रही है। अब एक दो जगह सफाई बाकी है। अब यहाँ पे तो हो गई, और एक दो जगह और होगी। जब वो होगी तब बताया जाएगा। यानी कि अन्नामलाई कौन है? अन्नामलाई एक किसान परिवार का लड़का है, गांव के परिवार का लड़का है, जिसने अपनी बुद्धि से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, एमबीए किया आईआईएम लखनऊ से। उसके बाद के अंदर उसने आईपीएस अपनी इच्छा से ज्वाइन की, और आईपीएस में उन्होंने पुलिसिंग के झंडे गाड़ दिए। ये जो फिल्में बनती हैं और बातचीत होती है, एक विशेषण इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग होता है सिंघम। वो एक तरह से अन्नामलाई को ही प्रदर्शित और उनकी लीडरशिप को ही प्रदर्शित करता है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और तमिलनाडु के अंदर इनका जो अध्यक्ष बना दिया। ये ठीक है कि ये बहुत ही अपने सोच समझ के बात करते हैं और कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। तो एक समय आया कि उन्होंने 11% तो वोट के प्रतिशत में उस तमिलनाडु में, जहाँ पे कभी कुछ संभव सोच नहीं सकता था, वो परिवर्तन कर दिया। यानी कि एक आदमी है जिसने पढ़ाई में, उसके बाद में शिक्षा में, उसके बाद में आईपीएस के एक ऑफिसर के तरह, यानी ऑर्डिनरी कोई गुमनाम ऑफिसर नहीं था जो कि फाइल पुश करके इधर उधर के अपने फ़ायदे बटोर करके और फिर राजनीति में घुस गया, या कि रिटायर होने के बाद में खूब माल कमा के राजनीति में घुस गया, जैसा कि होता आया है। ये मतलब 40 साल के इसके आसपास ही इनकी उम्र है, और इनको रसमलाई बोला जा रहा है। इनको भेजा गया जो है वो महाराष्ट्र में, क्योंकि बम्बई में और कई क्षेत्र, बम्बई में विशेष तौर पे तमिल और साउथ इंडियन की जो जनसंख्या है वो 12, मतलब वोटर्स की संख्या है वो 10-12% है। तो वहाँ पे उनका एक पूरा स्ट्रक्चर है। यानी कि अन्नामलाई को पहले ऑक्सफोर्ड में शेवनिंग और गुरुकुल स्कॉलरशिप के लिए भेजा गया, और वहाँ पे वो दुनिया भर के लीडर्स से मिल के आए, उनके परिप्रेक्ष्य बदला, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उनका बदला। आजकल वो बातें करते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और उसकी बात सामने आती है। तो इस तरह का एक स्थापित नेता, नेतृत्व, एक युवा नेता जो कि अत्यधिक प्रतिभाशाली है, पढ़ा लिखा है, और उसने राजनीति में भी कमाल किया है, नेतृत्व की क्षमता उसने स्थापित की है। उसको एक परिवार तंत्र के लुटे पिटे या लुटते हुए परिवार तंत्र के, जिन्होंने समझ लीजिए कि पूरे देश को जहाँ भी ये परिवार तंत्र रहे हैं, उन्होंने उन राज्यों और देशों को लूटा है। निकम्मे लोगों की फौज से इन्होंने जो है वो शासन चलाए हैं, चमचों की फौज से शासन चलाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते थे कि पहले क्यों नहीं हुई, तो इसका मुख्य कारण यही है कि विजन ही नहीं था। एक उदाहरण के लिए देख लीजिए कि रेलवे मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ड्राइवर होना या कि कुछ क्लर्क होना बुरी बात है, लेकिन उनकी एक समझ होती है, या तो वो अपनी समझ इतनी बढ़ा ले, उसको स्थापित कर ले। यानी कि इनाम के तौर पे एक ड्राइवर को रेलवे मिनिस्टर में डिप्टी रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया, एक इनाम के तौर पे। और रेलवे कितना बड़ा वहाँ है, एक इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र है, फिर इतना बड़ा उसका मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी उसके रिसोर्सेज है, उतने सारे उसमें काम है। तो ये तो इंजीनियर तो पहली बार बना है, पहले क्यों नहीं बने? सिर्फ वकीलों को बनाया जाता था, क्योंकि वकीलों में एक विशेष क्षमता होती है कि वो बचा ले जाते हैं अपने नेताओं को। और ऐसे इस 70 साल के, 50 साल, 40 साल के तंत्र ने, ऐसे वकील तो इस देश ने और इस तंत्र ने स्थापित किए ही हैं, जो कि दुनिया भर के स्मगलरों से लेकर के, अपराधियों से लेकर के, राजनीतिक अपराध करने वालों को भी बचाते फिरते हैं। तो खैर, ये सारा का सारा तंत्र जो है, ये परिवार तंत्र के नुकसान है। तो इस परिवार तंत्र को सामने करने के लिए एक प्रतीक है अन्नामलाई, और भी बहुत सारे नेता हैं। और ये जो एक साउथ और नॉर्थ का जो कॉन्फ्लिक्ट, ये खासदीप सरफुड़ा टाइप के पत्रकार और बहुत सारे और अन्य झूठे बुद्धिजीवी और कुछ नेता करते रहते हैं।
वो उसको नष्ट करेगा। कल को मान लीजिए कि अन्नामलाई की जैसे जैसे पोजीशनिंग बढ़ती जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे मित्र इस बारे में इसमें मेरे से नहीं करते, कि दिस मैन इज़ डेस्टिन्ड फॉर अ वेरी वेरी हाई पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये हम इसको समझ रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन इन्होंने अपनी क्षमता को स्थापित किया है। और ये जो इनका सामना जो हुआ है, जो एक ओछे किस्म की भाषा अन्नामलाई के लिए, एक परिवार तंत्र के, एक बुझते हुए परिवार तंत्र के एक निठल्ले किस्म के चिराग ने इनके सामने की है, तो उसका उत्तर उनको मिल गया है। उनकी परिवार जो है वो अब तक बम्बई के जो संसाधन हैं उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके चंगुल से अब बम्बई निकल चुका है। 75,000 करोड़ रुपए का बजट बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जो कई राज्यों का नहीं है, और कई मतलब शहरों का या राजधानियों का तो संभव ही नहीं है, उनसे दुगना तिगना है। तो ये एक विशेष परिस्थिति है। इसमें अन्नामलाई इफेक्ट इसमें भी है कि एक तो इन्होंने जो साउथ इंडियन और तमिल वोट थे उनको कंसोलिडेट किया, दूसरी बात यह है कि उनका प्रभाव भी बढ़ा, उनको लोग सभी पूरे के पूरे देश में सभी प्रदेशों में जानते हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कि उनकी ओर देख रहे हैं, और जो उनके प्रशंसक हैं, तो इसमें एक मुख्य बात यह है कि कम से कम बीजेपी एक पार्टी है जिसने अन्नामलाई जैसा नया नेतृत्व, और भी बहुत सारे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह से एक ग्राउंड रूट से निकला हुआ एक पढ़ा लिखा प्रतिभाशाली व्यक्ति, उसको राजनीति में ला करके फिर उसको बाहर भी भेजा जा रहा है, उसका पर्सपेक्टिव वाइडन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे उनकी समझ बढ़ाने के लिए, और उनके संबंध भी बढ़ाने के लिए, और विदेशों में किस तरह से विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं उसको सीखने समझने के लिए इनको ऑक्सफोर्ड भी भेजा गया था। तो ये एक प्लान चल रहा है जिसकी हम चर्चा अधिकतर हो नहीं रही है, लेकिन इसके अंदर जो एक ढहता हुआ पारिवारिक तंत्र है, भारत का विकास तभी से शुरू हुआ है एक तरह से, तो वास्तविक दृष्टि से में उसमें बहुत सारी लिस्ट है, उसको इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, कि वो चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, तो ये सब नए नेतृत्व, नई दृष्टि के कारण संभव हुआ है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।